इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर तुमको इसका थ्योरम करना है तो तुमको सबसे पहला चीज ये याद होना चाहिए कि क्या तुम्हें सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल याद है। अगर कॉन्ग्रुएंट याद है तो सर्कल बहुत इजी हो जाता है। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मतलब हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड हैं, ये और ये एक इक्वल कॉर्ड है। मान लेते हैं ए बी और सी डी टू इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो हमें प्रूफ करना है ये जो सेंटर है इसमें जो ये एंगल बना रहे हैं, कौन कौन से एंगल, ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब ये और अगर ये इक्वल है तो ये अंदर वाला एंगल इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग गिवन लिखते हैं, गिवन इज सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस आर, सेंटर ओ रेडियस आर ऐसे लिखा जाता है। हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। बहुत ईजी है प्रूफ। देखो इससे इजी क्वेश्चन मिलते नहीं है। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। पहली बात तो ए बी इक्वल टू सी डी हमें गिवन है ना। yes, और ए ओ इक्वल टू ओ सी, रेडियो ऑफ द सेम सर्कल, रेडियो ऑफ सेम सर्कल। मैं पहली बार लिख रहा हूँ तो लिख दे रहा हूँ, नहीं तो मैं रेडी खाली लिख दूंगा, सेम सर्कल। और से देखो ये और ये इक्वल है, और से ये और ये भी तो इक्वल है क्योंकि वो भी रेडियो ऑफ द सेम सर्कल। वेरी गुड। बी ओ इक्वल टू डी ओ, रेडियो ऑफ द सेम सर्कल। सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय एस एस एस। अगर एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया तो तुम लिख सकते हो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, सी पी सी टी। आया समझ में? पहला थ्योरम बहुत इजी था, समझ में आ गया? इसी का एक क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 10.1 में, 10.2 में सॉरी, कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का क्या होता है ना, रेडियस इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब रेडियस इक्वल, मतलब इसका रेडियस और इसका रेडियस इक्वल है। और बोला है ये जो कॉर्ड बना रहा है, ये कॉर्ड ए बी और सी डी इक्वल है। तो तुम्हें इस बार भी ये सेंटर एंगल इक्वल है बोल के प्रूफ करना है। मतलब अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो तुम्हें ये और ये इक्वल है। तो ये तो बहुत इजी है। इस बार खाली तुमको खाली इतना लिखना है, दो सर्कल हैं, एक सेंटर ओ एक पी, रेडियस दोनों का आर है, ये गिवन में लिख दोगे। ए बी इज इक्वल टू सी डी, फिर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेना इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। ए बी इक्वल टू सी डी गिवन, जी लिखने से समझ जाओ। ए ओ इक्वल टू सी पी, रेडियस गिवन है इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिखना। क्या लिखोगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। और से बी ओ इज इक्वल टू डी पी। अब फिर से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आ गया ना 10.2 का नंबर 1 कैसे करना है। दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लिए, उसके बाद सीपीसीटी लिख देना, एंगल ए ओ बी इक्वल टू सी पी डी। ठीक है। अब देखो थ्योरम 10.2 करेंगे। समझ में आ रहा है? थ्योरम 10.2 क्या है? थ्योरम 10.2 जो 10.2 थ्योरम हमें क्या बोलता है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड आर इक्वल। ये पूरा 10.1 का इक्वल है। उसमें क्या दिया था? कॉर्ड इक्वल, बीच वाला एंगल इक्वल है बोल के प्रूफ करो। इसमें बीच वाला एंगल इक्वल है, कॉर्ड इक्वल है, प्रूफ करो। समझ में आ रहा है कि नहीं समझे? हमें क्या दिया हुआ है, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है, प्रूफ करना है। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, मतलब ये एंगल हमें ये इस बार ये एंगल, उसमें प्रूफ करना था ना सेंटर वाला एंगल इक्वल है बोल के। इस बार सेंटर वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अरे समझ में? हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। बहुत ईजी है। देखो गिवन ए सर्कल सेंटर ओ रेडियस आर,
हमें बोला है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। टू प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। आ रहा है समझ में? Yes, sir. प्रूफ बहुत ईजी है, इसको कॉन्ग्रुएंट कर दो दोनों ट्राइंगल को। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दिख रहा है दो ट्राइंगल, Yes. ये साइड और ये साइड इक्वल। अभी अभी बताया था मैं ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। किस लिए? रेडियो ऑफ द सेम सर्कल। मैं खाली रेडियो लिख दे रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिखना है ना। रेडियो ऑफ द सेम सर्कल ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। ये एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, दिख रहा है? गिवन है ये चीज़ तो गिवन है ना, दिया हुआ है देखो। और बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, रेडियो ऑफ द सेम सर्कल। आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो दोनों ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय सास SAS। हैंस हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, सी पी सी टी। आया समझ में? Yes, sir. वेरी गुड। देखो इसी को रिलेट करके 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। वही सेम दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिया, तुमको समझ में आया ना ये वाला? Yes, sir. कि ये और ये इक्वल, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये एंगल तो SAS है दोनों कॉन्ग्रुएंट, और ये CPCD। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन ये 10.2 का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस बार दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिया हुआ है और कॉन्ग्रुएंट सर्कल सेंटर में एंगल इक्वल बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes. ये P है, ये C और D है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल। गिवन क्या है? दो सर्कल हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये दोनों सर्कल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है ना। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब रेडियस इक्वल। Yes, sir. समझ रहे हो? Yes, sir. इसमें क्या दिया हुआ है? टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल और दोनों में ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ये दिया हुआ है। टू प्रूफ हमें करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। इस बार दो अलग अलग ट्राइंगल में, दो अलग अलग सर्कल में, तो कुछ नहीं, वही प्रूफ लिखो। दोनों ट्राइंगल को करो कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये तो इजी है। एंड ट्राइंगल सी ओ पी, आ रहा समझ में? Yes, sir. सी डी पी, सी पी डी लिखो, जो भी लिखना है लिखो। सी पी डी लिख देते हैं, सी पी डी, नहीं तो मार्क काट देते हैं बहुत सारे टीचर, मार्क काट। सी पी डी देखो कॉन्ग्रुएंट हम लोग सी ओ ए ओ डी ए ओ बी ले रहे हैं ना, तो सी पी डी ही लेना, ठीक है। क्या क्या इक्वल है? ए ओ इक्वल टू सी पी, रेडियो ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियस ऑफ द Congruent, sir. कॉन्ग्रुएंट सर्कल। और हम लोग लिख सकते हैं बी ओ इक्वल टू बी ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी पी डी, ये तो गिवन है, Yes, sir. गिवन। और फिर से वही बी ओ इक्वल टू डी पी, रेडी ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी सी पी डी। Yes, sir. अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। यहाँ पर लिख देना रीजन, नहीं तो मार्क कटेगा। और ये सी पी सी डी। आ रहा है समझ में? रीजन क्या है? SAS, सास, साइड एंगल साइड। आ रहा है समझ में? Yes, sir. बहुत ईजी है। Yes, sir. देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक सर्कल है, ए सेंटर O, रेडियस R, ए बी इज द कॉर्ड, OM इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये बना दिए हम लोग। कंस्ट्रक्शन में इन दोनों को ज्वाइन कर लो और हमें प्रूफ करना है AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू MB, है ना। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करो, तो ये ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, AMO और BMO 90 डिग्री है। एंगल AO इक्वल टू BO, रेडियो ऑफ द सेम सर्कल, और OM इक्वल टू OM कॉमन है। तो दोनों ट्राइंगल राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। RHS ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, ये साइड है। याद रखना बच्चे SSA लिखना मत, SSA कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं AM इक्वल टू BM। आ रहा है समझ में? AM इज इक्वल टू BM। क्लियर? देखो हमें 10.4 में बोला है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब ऐसा दिया हुआ है, अगर एक लाइन सेंटर से बनाया गया, ठीक है, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल कर दे रहा है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है। बहुत इजी है, सेम टू सेम 10.3 के जैसे करना है, खाली उसका ऑपोजिट है। गिवन क्या है?
उसमें ये वाला प्रूफ करना था। गिवन इस बार ए सर्कल सेंटर ओ रेडियस आर, ए बी इज द कॉर्ड और ओ एम बाइसेक्ट ए बी, है ना, दैट मीन्स ए एम इक्वल टू बी एम, ये दिया हुआ है। Yes. टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है हमें ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका मतलब हमें कोई भी एक एंगल ए एम ओ एम ए या ए एम ओ जो भी इक्वल टू 90 डिग्री, ये करना है हमें प्रूफ, है ना। Yes, sir. कुछ नहीं है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो। पहले कंस्ट्रक्शन, इन दोनों को ज्वाइन करो। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, प्रूफ। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो। इन ट्रायंगल ए एम ओ, अगर तुमको कॉन्ग्रुएंसी आता है तो ये रिलेशन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखो ए एम इक्वल टू एम बी पता है, गिवन। ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन, सी लिख रहा हूँ कॉमन, है ना। और ए ओ इक्वल टू बी ओ, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बाय साइड साइड साइड, है ना Yes, sir. रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर एक बार के लिए हम लोग सोच लें कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या लिख सकते हैं? ए एम ओ इक्वल टू बी एम ओ, सीपीसीटी, है ना, Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट। अगर ये सीपीसीटी का फुल फॉर्म पता है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अब देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, पर हमें पता है बट एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर है ना। Yes, sir. देखो ये दोनों को प्लस से 180 होगा, Yes, sir. लीनियर पेयर, तो दोनों इक्वल हैं लीनियर पेयर, तो ए एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। Yes, sir. मतलब ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। आया समझ में? Yes, sir. चलो।